Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new vlog. आज यानी कि कल मैं और दिव्य हम दोनों ही गए थे हमारे यहाँ एक पार्क में घूमने के लिए। यहाँ 5 साल के बच्चों तक के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। अदर सभी आगे वाले जितने भी बच्चे या बड़े हैं उन सब के लिए पर हेड 15 रुपीज़ लगता है, मीन्स पर पर्सन 15 रुपीज़। तो हमने भाई 15 रुपये करके दोनों जनों का टिकट हमने ले लिया। पार्क के अंदर हम जैसे ही आए एंटर किए, दिव्य बहुत खुश हो गया क्योंकि दिव्य ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस दोनों ही लगे हुए हैं, जो इससे पहले नहीं था। हालांकि कुछ महीने हो गए थे हम लोग इस पार्क में नहीं आए थे, और वो उसको ना ये पार्क बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जिसके साथ वो मिलकर खेल लेता है। बच्चों का क्या है कि अनजान रहे फिर भी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मैं जैसे उसको लेकर आई, सारा नज़ारा देखने के बाद वो बहुत खुश हो गया और वो मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मुझे पहले ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस में जाना है। तो मैंने बोला नहीं, आप इधर पहले कर लो, उसके बाद आप उधर जाओगे। एक्चुअली बच्चों को बीच बीच में आउटिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दिव्य के स्कूल का ऐसा शेड्यूल हो गया था कि न्यू सेशन स्टार्ट होने के बाद क्लास 2 तक इन लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं था, नॉर्मल असेसमेंट होता था। अभी वीकली टेस्ट होने लगा है जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहने लगा है, तो उसकी आउटिंग नहीं हो पा रही थी। साथ ही उसके मामा भी यहाँ पर नहीं थे और हम सब कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो कल इसने बहुत ज़िद की थी कि जाना है जाना है जाना है, लेकिन बारिश हो रही थी 2 दिनों से हमारे इधर, तो हम दिव्य को लेकर नहीं आ पाए। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है नेक्स्ट डे मैं आपको लेकर जाऊँगी, अगर बारिश नहीं होगी तो हम पार्क जाएंगे, आप वहाँ पर खेल लेना। तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से खेला, बहुत मज़ा किया। जैसे ही मैं एंटर हुई उसके फेस का जो स्माइल था वो देखने लायक था। और ये पार्क इतना अच्छा है, मतलब इस साइड तो बच्चे खेल रहे हैं, ये बाउंड्री लगा हुआ है, कहीं पर भी बच्चे भुला जाएंगे या हार्म होगा उनको, ऐसा कुछ नहीं है। और आउटसाइड का जो ग्राउंड है वहाँ पर बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, छोटों को कोचिंग दी जाती है क्रिकेट की, ताइक्वांडो की, फिर स्केटिंग की, और कुछ एजेड पर्सन आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, वो लोग योगा वगैरह करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। मौसम बहुत अच्छा था इसलिए आज भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। 2 दिन बारिश हुई थी तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर की तो मुझे भी मेरी एक जान पहचान वाली दीदी मिल गई थी, उनसे थोड़े से हम लोग बातें किए। फिर दिव्य को मैंने चढ़ा दिया ट्रैम्पोलिन पे। तो ट्रैम्पोलिन पे वो खेल रहा है, वो बहुत खुश हो रहा था। मतलब बहुत दिनों बाद मैंने उसे देखा कि वो इतना खुश है क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रह रहा था। प्रेशर मैं बच्चे को देती नहीं हूँ कि आपको क्या लाना है, कितना मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, बट प्रेशर ये था कि कुछ तो लिख कर आएगा। तो 2 तक बहुत इजी था, 3 में आके अचानक से बहुत ज़्यादा टफ इन लोगों को मिलने लगा, जो कि इनके लिए ही अच्छा है, ये लोग ग्रूम होंगे बहुत अच्छे से। बट फिर भी थोड़ा सा भी, क्योंकि ये इसका सेकंड टेस्ट था तो इसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि मम्मा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी पड़ी। ऐसे में वो बोर हो गया था अपने बुक्स और कॉपीज़ के साथ। अभी लास्टली हम यहाँ सारा कुछ खेलने के बाद अब मैंने और दिव्य ने लगाई रेस। तो जाहिर सी बात है कि मैं तो जीतूंगी नहीं, दिव्य ही जीतेगा। मैं तो आराम से शूटिंग करते हुए जा रही थी। यहाँ पर कुछ बर्ड्स, कुछ डॉगीज सब मिल रहे थे, मैंने इनका भी शूटिंग कर लिया। अच्छा लगा कि पार्क के अंदर ये लोग भी सब आए हुए हैं। और यहाँ पर है ओपन जिम, तो दिव्य यहाँ पर जिम कर रहा था, फिर उसे नहीं आ रहा था तो मैंने उसको हेल्प कर दिया कि आप बैठो मैं कर देती हूँ। लेकिन उसका कहना था कि मम्मा आप भी मेरे साथ बैठो, नेक्स्ट वाले सीट में हम दोनों साथ में करेंगे। तो यहाँ पर मैं और दिव्य एक साथ बैठ गए और हम दोनों ही यहाँ पर बैठकर कर रहे थे ये सारे एक्सरसाइजेस। तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। और भी बहुत सारे बच्चे आए थे, सभी लोगों के साथ ये इसका घुलना मिलना भी हो रहा था। और हर एक जगह पर जितने भी एक्सरसाइज के रखे हुए थे सामान, सब जगह पर जाकर उसने एक्सरसाइज किया, किसी भी चीज़ को उसने छोड़ा नहीं, हर चीज़ को उसने एंजॉय किया। और उसका कहना था कि मम्मा अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं सारी चीज़ों को यूज़ कर पाऊँगा, जैसे सभी बड़े करते हैं वैसा मैं भी कर पाऊँगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर पहले रिलैक्स हो लिए एक्सरसाइज करने के साथ साथ, बाद में फिर उठकर फिर वो यहाँ पर आ गया और मुझे बोल रहा कि मम्मा आप भी करो क्योंकि आपको भी अपना हेल्थ कम करना चाहिए। तो मैंने भी उसके साथ कर लिया। और देखिए यहाँ पर सब लोग, कुछ जॉगर्स जॉगिंग भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय ढलता गया ना, वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो थी वो बढ़ती गई थी। लास्ट में
दिव्या इस बॉल के अंदर आया और यहाँ पर उसने खेला और ये छोटी सी बच्ची यहाँ आ गई थी। जैसा जैसा दिव्या कर रहा था ये भी वैसी वैसी ही कर रही थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये देखने को मिला कि छोटे बच्चे कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को। तो इनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जैसा जैसा दिव्या कर रहा था वैसा वैसा वो भी कर रही थी और दिव्या उसे बोल रहा था कि हटो हटो, लग जाएगी। तो बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर आप भी देख पाएंगे। देखिए वो खड़ी हो गई और अब ना वो पुशअप्स कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा तो जाने का समय हो गया है। हम सारा कुछ कर लिए, उस बाबू के साथ भी हमने खेल लिया और अब हम निकल पड़े हैं। माँ बेटे की सवारी निकल चली है अपने मंजिल की तरफ। देखिए दिव्य दौड़ने भी लगा है। तो आज का हमारा डे आउट फिनिश हो चुका है। दिव्य यहाँ पर थक चुका है भी। नाउ ही इज़ हैविंग वाटर और हम जा रहे हैं घर क्योंकि रात हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि इसके बाद पढ़ाई वगैरह सब कुछ करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।